हमारा मन कंट्रोल में क्यों नहीं है? हमारे मन में इतने सारे विचार क्यों आते रहते हैं? हमारी 5 ही इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्वाद लेने की और स्पर्श करने की। तो इन 5 इंद्रियों में ही हमारा मन हमेशा भटकता रहता है। और ये इंद्रियां है बड़ी चंचल, क्योंकि ये माया की बनी है। तो अनेक विचार आते रहते हैं, और जिनके मन में इतने विचार आते रहते हैं और मन कंट्रोल में नहीं है, उनका उन्हें ख़ास तौर पर मन को ठीक रखने में, एक विषय में रखने में बड़ा ही कठिन तपस्या करनी होगी। और ये संभव है। भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि मन बड़ा चंचल है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है अर्जुन को बताते हुए कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से इसे हम वश में कर सकते हैं। वश में करना मतलब क्या है? वश में करना मतलब भगवान में लगाना। और कुछ बात नहीं होती है मन को वश में करने के लिए। भगवान में जब मन लग जाए तो मन वश में है, ऐसा बोला जाता है। और भगवान में मन लगाना मतलब उनकी सेवा करना। हमेशा उनके ग्रंथ पढ़ना, शास्त्रों के अनुसार चयन करना, अन्यों को भगवान की लीलाओं के बारे में बताना। इस तरह से हम जब करते हैं तो मन वश में हो ही जाता है। अन्यथा ये पूरा भौतिक जगत ब्रह्मलोक तक पूरे भुक्ति और मुक्ति की वासनाओं से भरा पड़ा है। तो ऐसे में मन भटकेगा नहीं तो क्या स्थिर रहेगा एक जगह? तो विषयों का मन, ये इंद्रियों का ये स्वभाव हो चुका है। अनादिकाल से हमने ये अभ्यास कर लिया है, और हमने भगवान में लगाने के लिए कभी भी अभ्यास नहीं किया। और ये सिर्फ मानव देह में संभव है। कुत्ते, बिल्ली, अन्य जानवर, वे लोग भगवान के बारे में नहीं जान सकते या समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं या चल सकते हैं भक्ति के बताए नियमों पर मानव को भगवान ने बुद्धि दी है, और वो बुद्धि के द्वारा अपना डिसीजन ले सकता है। और डिसीजन कैसा? कि मुझे इन विषयों में मन को डालना ही नहीं है, बहुत हो गया। मन ये खाने की इच्छा कर रहा है, मन वो खाने की इच्छा कर रहा है, कान को अब ये संगीत सुनने की इच्छा है, इसकी आवाज़ सुनने की इच्छा है। आँखों को हमेशा सुंदर चित्र या फिर कुछ और देखने की इच्छा है। हमेशा सौंदर्य ही नहीं देखता आँख को कुछ और भी पसंद आ जाता है। और यदि ऐसे में आपके इंद्रियों को किसी ने धर कर गलत जगह में लगाने की प्रयत्न में है, तो ऐसे में मन का क्या होगा? इसीलिए मन को हमेशा नियंत्रित रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वरना और जिसने मन को कंट्रोल में नहीं रखा और इधर उधर स्वेच्छा से जहाँ मन जाए वहाँ जाने लगा, तो ऐसे मानव के जीवन का क्या कहना। तो हमें हमेशा भगवान में ही मन को रखना है, और ये संभव है यदि आप चाहे तो आप कहते हैं हम तो चाहते हैं कि मन को कंट्रोल करें। हम कैसे नहीं चाहते? आप चाहे तो मतलब आपको बहुत हार्ड वर्क करनी होगी। ये मन इतनी आसानी से अच्छी चीज़ों में नहीं लगता, इसको बुरी चीज़ें करना बहुत पसंद होता है। इसका स्वभाव ये हो चुका है अनादिकाल से, और अब हमें अवसर मिला है तो हमें इसे अच्छी दिशाओं में ही ले जाना है। वरना पतन होने के लिए कोई देर नहीं लगती। और पतन मतलब क्या? पतन मतलब शास्त्र के विपरीत चिंतन करना, शास्त्र के विपरीत सोचना, शास्त्र के विपरीत प्रैक्टिकल लाइफ में बातें करना, चलना।
और ऐसे से मानव की क्या दशा होगी जो शास्त्र के विपरीत वर्तन करता हो। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मानव देह बहुत सीमित है। एक बार यदि आपसे छिन जाए तो आपको फिर अवसर कब मिलेगा, और फिर अवसर मिला भी, मानव देह फिर से मिला भी, तो आपको ये बनाव कैसे होगा कि आपको कोई बताए मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको अभ्यास से और वैराग्य से कैसे उसको भगवान के श्री चरणों में लगाना है, कौन बताएगा आपको। तो इस बात को सोचना चाहिए और मन में आते हुए जो भी विचार है उनकी तरफ ध्यान न देते हुए हमें अपना अपना हरि नाम जप करते हुए जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्ण।